जनरेटिव एआई ने हायर एजुकेशन की दुनिया में एक हलचल मचा दी है। ये इतनी अचानक और इतनी तेजी से आई है कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटियां अभी तक समझ नहीं पा रही हैं कि इस चैलेंज से कैसे निपटा जाए। तो सबसे बड़ा सवाल जो आजकल हर किसी के जहन में है वो ये है, क्या ये टेक्नोलॉजी जो सेकंडों में मज़ामीन लिख सकती है वाकई हमारे सदियों पुराने तालीमी निज़ाम का खात्मा कर देगी? आइए इस अहम सवाल की गहराई में उतरते हैं। और ये कोई मुस्तकबिल की बात नहीं है। एक हालिया सर्वे से एक हैरानकुन बात सामने आई है। यूनिवर्सिटी के हर 3 में से एक तालिब इल्म अपना काम मुकम्मल करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर चुका है। यह अब कोई थियरी नहीं रही, ये आज की हकीकत बन चुका है। ये टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटियों को एक दोराहे पर ले आई है। एक तरफ तो चीटिंग का खौफ है और ये डर कि तुलबा की तनकीदी सोच खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ सीखने के अमल को बेहतर बनाने और इसमें इनकलाब लाने की उम्मीद है। तो आखिर ये है क्या? चीटिंग का कोई नया तरीका या फिर सीखने का एक इनकलाबी जरिया? तो जब ये टेक्नोलॉजी आई, दुनिया भर के इदारों ने फौरन कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं कि उनका पहला रिएक्शन कैसा था। शुरू में तो एकदम घबराहट फैल गई। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे बड़े नामों ने फौरन इसे तालीमी बदनवानी करार दे दिया। दुनिया भर में इदारे अपनी पुरानी पॉलिसियों को अपडेट करने की दौड़ में लग गए। कुछ ऑस्ट्रेलवी यूनिवर्सिटियों ने तो हद ही कर दी, वो वापस कलम और कागज वाले इम्तहानात पर चले गए। और इस फौरी रद्द अमल की वजह भी बिल्कुल साफ थी। देखिए, सीधी सी बात है, हमारे जो पुराने असूल थे ना, वो इस नई टेक्नोलॉजी के लिए बने ही नहीं थे। ऐसा समझें कि एक ही रात में सारे पुराने कानून बेकार हो गए। अच्छा, तो ये तो हो गई पॉलिसियों और खदशात की बातें, लेकिन जो लोग असल में इससे गुजर रहे हैं, यानी हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स, वो क्या सोचते हैं? रिसर्चर्स ने यही जानने की कोशिश की। इस बात की तह तक पहुंचने के लिए हांगकांग की यूनिवर्सिटियों में एक बड़ा सर्वे किया गया। इसमें 457 स्टूडेंट्स और 180 टीचर्स और दूसरे स्टाफ मेंबर्स से उनके ख्यालात पूछे गए ताकि एक वाज़ेह तस्वीर सामने आ सके। अब जरा इन नंबर्स को देखें, ये बहुत दिलचस्प हैं। जब पूछा गया कि क्या यूनिवर्सिटियों को एक एआई प्लान की ज़रूरत है, तो स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों ने तकरीबन 4.5 का स्कोर दिया, यानी भरपूर इत्तेफाक। लेकिन जब पूछा गया कि क्या टीचर्स एआई का इस्तेमाल पकड़ सकते हैं, तो दोनों का एतमाद बिल्कुल नीचे आ गया, 3 से भी कम। मतलब सब मानते हैं कि प्लान की ज़रूरत है, लेकिन किसी को भरोसा नहीं कि उसे नाफिज कैसे किया जाएगा। और इस पूरी रिसर्च से जो सबसे बड़ा सवाल उठा वो ये था कि भाई इस एआई के दौर में चीटिंग की तारीफ ही क्या है? ये टेक्नोलॉजी हमें अपने पुराने उसूलों पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर रही है। तो इस सर्वे से जो भी फीडबैक मिला उसकी बुनियाद पर रिसर्चर्स ने 10 ऐसे अहम पॉइंट्स निकाले हैं जिन पर हर यूनिवर्सिटी को अपनी एआई पॉलिसी बनाते हुए गौर करना चाहिए। और ये 10 पॉइंट्स कोई हवाई बातें नहीं हैं, ये सीधा सीधा स्टूडेंट्स और टीचर्स के जवाबों से निकाले गए हैं। एक तरह से ये आगे बढ़ने का एक पूरा रोड मैप है। पहले 5 सितून जो है ना, वो बुनियादी उसूलों और गवर्नेंस के बारे में है, जैसे कि चैटिंग की नई तारीफ क्या होगी, डेटा की प्राइवेसी और शफाफियत कैसे यकीनी बनाई जाए, एआई के इस्तेमाल का हवाला कैसे दिया जाए, और ये कि सबको इस टेक्नोलॉजी तक बराबर की रसाई मिले। अच्छा, जो अगले 5 सुतून हैं वो ज़्यादातर स्किल्स और पढ़ाई के तरीकों पर फोकस करते हैं, यानी सबके लिए एआई की ट्रेनिंग हो, इम्तिहानात के तरीकों पर नज़रसानी की जाए, स्टूडेंट्स को आने वाले दौर की जॉब्स के लिए तैयार किया जाए, और सबसे ज़रूरी तनकीदी सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये 10 सुतून तो मिल गए, लेकिन असल सवाल तो ये है कि कोई यूनिवर्सिटी इन सब को एक साथ लेकर कैसे चलेगी। इसी मसले के हल के लिए रिसर्चर्स ने एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया है। इसका नाम है AI इकोलॉजिकल एजुकेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क। अब नाम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आसान लफ्ज़ों में इसका काम ये है कि ये इन 10 पॉइंट्स को एक ऐसे प्लान में बदल देता है जिस पर अमल करना मुमकिन हो। ये फ्रेमवर्क करता ये है कि इन 10 के 10 पॉइंट्स को 3 बड़े हिस्सों में बांट देता है और हर हिस्से की जिम्मेदारी भी बता देता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इस फ्रेमवर्क के 3 हिस्से हैं। पहला है तदरीसी यानी पेडागोजिकल। ये है कि हम पढ़ाएंगे और सीखेंगे कैसे, और इसकी जिम्मेदारी टीचर्स पर है। दूसरा है गवर्नेंस यानी उसूल और कानून, जिसकी जिम्मेदारी सीनियर मैनेजमेंट पर है। और तीसरा है ऑपरेशनल यानी टूल्स और सपोर्ट, जिसको आईटी और बाकी स्टाफ देखेंगे। अब अगर हम तदरीसी जहत की बात करें जिसको टीचर्स ने लीड करना है, तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है इम्तिहानात के तरीकों पर नज़रसानी करना, स्टूडेंट्स में जामा सलाहियतों को बढ़ाना, उन्हें मुस्तकबिल की एआई वाली जॉब्स के लिए तैयार करना और एआई को अपनाने के लिए एक मुतवाज़िन सोच को फ़रोग़ देना।
फिर आती है गवर्नेंस की जेहत, जो कि सीनियर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। इनका काम है बड़े फैसले करना, जैसे तालीमी बदनवानी को रोकना, डेटा प्राइवेसी का ख्याल रखना और ये यकीनी बनाना कि हर स्टूडेंट को एआई टूल्स इस्तेमाल करने का बराबर मौका मिले। और आखिर में है ऑपरेशनल जेहत। इसकी जिम्मेदारी आईटी और सपोर्ट स्टाफ पर है। इनका काम है कि एआई को कैसे लागू किया जा रहा है उस पर नजर रखें और सबको, यानी स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को, इसके इस्तेमाल की ट्रेनिंग और सपोर्ट दें। लेकिन सबसे अहम बात और इस पूरे फ्रेमवर्क का निचोड़ ये है कि ये तीनों शोबे अकेले अकेले काम नहीं कर सकते। असल कामयाबी तभी मिलेगी जब स्टूडेंट्स, टीचर्स और इंतजामिया सब मिलके काम करेंगे। ये एक टीम वर्क है। तो अब जबकि एक वाज़ेह फ्रेमवर्क सामने आ गया है, सवाल ये नहीं रहा कि यूनिवर्सिटियां एआई को अपनाएंगी या नहीं, वो तो उन्हें करना ही पड़ेगा। असल सवाल अब यह है कि हम सब मिलकर एक एआई से चलने वाली दुनिया के लिए खुद को कैसे तैयार करेंगे, और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।